हाय एवरीवन। बिटुपन मजुमदार हियर फिर। आज बात करेंगे कल के मार्केट के आउटलुक के बारे में। आज जो एक्टिविटी हुआ, कल हम लोगों ने जो बात किया था, आज पूरा रेंज में ही था। पहले तो हुआ था बाजार 300 के आसपास खुल के, उसके आसपास खुल के 280 300 का एक बेस बनना था, लेकिन वहां पे बेस बना नहीं पाया था। जो मोमेंटम आया था आफ्टर 9:30 के बाद मार्केट में, वो सस्टेन नहीं किया जो हम लोगों ने बताया था। फिर वहां से एक डिक्लाइन आया। पहले फेज में लग रहा था कि शायद ये जाने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि जो बायस था, बायस थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा था, क्योंकि जो एफआईआई और डीआई का डेटा था, एफआईआई का जो डीआई डेटा था प्रीवियस सेशन का, जहां पे एफआईआई है स्टार्ट नेट बायस ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का उसने एफआईआई ने कैश में बाइंग किया था। और मोस्टली अगर आप देखते हो एफएनओ में भी, फ्यूचर्स में एफआई हैज बीन बाइंग, और कैश में भी नेट बाइंग था। तभी मार्केट यहाँ पे जाके थोड़ा सा रुक गया, क्योंकि मॉर्निंग गैप अप था। और ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव भी था, उतना कुछ खराब प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन शायद मार्केट ये 20 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और 150 ईएमए के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट करता है, वो होता है। सो और मार्केट नीचे भी गिरा था उसके बाद, 300 के आसपास से गिर के 125 का लो बना था, और वहां से जाके 200 के आसपास ही क्लोज हुआ। 200 के आसपास ही मार्केट, अराउंड 200 के बिलो 192 के आसपास बाजार क्लोज हुआ है। तो अभी ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है, ना निगेटिव नहीं है। डाउ जोन्स इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है, और करेक्शन छोटा मोटा हो सकता है। ट्रेड वार का भी बात चल रहा है, फोकसिंग ऑन चाइना, तो ये भी बात निकल के आ रहा है। तो चार्ट वाइज में देखिए, ये जो डिक्लाइन था इसका करेक्टिव फेज जो था, ये लास्ट डिक्लाइन का करेक्शन का कंप्लीशन हो गया है, वो रिवर्स कर गया है। लेकिन ओवरऑल जो करेक्टिव है वो रिवर्स करने के लिए 24,500 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी ये फर्दर होगा। लेकिन जो ओवरऑल आउटलुक बन के आ रहा है, जो थॉट प्रोसेस बन के आ रहा है, पहला चीज तो है जो Q2 अर्निंग के बारे में लास्ट थर्ड टाइम भी मैं बता रहा हूँ कि जो निगेटिव फैक्टर है वो प्राइसिंग हो गया है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन इतना मेजर नहीं है। ईरान इजराइल का भी कहीं कहीं लग रहा है कि वो फैक्टर्ड इन काफी हद तक हो गया है। रशिया यूक्रेन का भी इतना बड़ा नहीं, वो भी फैक्टर्ड इन हो गया टू सम एक्सटेंट, नया कुछ ट्रिगर नहीं आ रहा है। और इमीडिएटली दिसंबर में आरबीआई की तरफ से रेट कट नहीं है, प्रोबेबली स्टेटमेंट थोड़ा सा डॉविश हो सकता है। हॉकिश नहीं, डॉविश होता है, मतलब प्रोबेबली जो इन्फ्लेशन के ऊपर जो कॉन्सर्न था, शायद ये बोलेंगे कि ये स्पाइक है, टेम्पोरी इंडिया का इन्फ्लेशन स्पाइक है। मे बी जनवरी के आसपास से रेट कट हो सकता है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना भी मुश्किल है। लेकिन मे बी 2024 का, सॉरी नेक्स्ट ईयर का 2025 का फर्स्ट क्वार्टर में शायद आरबीआई की तरफ से एक रेट कट का पॉसिबिलिटी हो सकता है। इमीडिएटली अभी दिसंबर में तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उतना, लेकिन एक बायस बन सकता है। और यूएस के जो भी है रेट कट्स अभी इतना शार्पर नहीं रहेगा 2025 में, तो वो डेटा पे ऊपर डिपेंड करेगा, सीपीआई डेटा या जो नॉन फर्म पेरोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल के लिए इंडियन मार्केट ओवरसोल्ड जोन से निकला है थोड़ा बहुत। और आप हम लोग का जो निफ्टी का पी था 2150 पे बॉटम आउट हुआ, मीडियन इज 20.50, तो वहां से बॉटम आउट हुआ है। हेडलाइन स्टॉक्स में थोड़ा ट्रैक्शन है, रिकवरी दिखा रहा है कि होने के लिए कोशिश कर रहा है। अब ये 24,500 जो क्लियर करेगा तो स्मूथ हो जाएगा, तब ये बाजार 25,060 25,100 के आसपास जाने के लिए कोशिश करेगा। फिलहाल वो तो बड़ा पीछे का बात हो गया। अब कल का क्या लग रहा है? कल के लिए देखिए, अभी बाजार शायद ये अगर थोड़ा गैप डाउन होता है या सेलिंग आने के लिए कोशिश करता है, तो प्रोबेबली 24,000 ये में लाल जो है, आपका ईएमए है 20 डेज ईएमए, तो इसके ऊपर शायद आने से थोड़ा बहुत मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस बैक के लिए कोशिश करेगा। इंट्राडे एक्टिविटी आज का देखिए, काफी गैप बना हुआ है। इंट्राडे एक्टिविटी देखिए, इंट्राडे एक्टिविटी देखिए, मार्केट रिकवर किया, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आया, सेलिंग आके फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो बाजार में इतना बड़ा वीकनेस नहीं, लेकिन ये 350 वाला लेवल नहीं तोड़ पाया। और अभी ये 200 आवरली ईएमए है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर नहीं है, मैं फिलहाल के लिए नहीं मान के चल रहा हूँ।
कि इसके ऊपर नीचे बहुत बार ट्रेड किया। तो मुझे लग रहा है कि 24,050 ये लेवल अगर मैं मान के चलता हूँ, ये लाइन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इट बी मोर क्लियर देन। मुझे लग रहा है कि ये सब लेवल पे मार्केट अगर बेस बना सकता है, ये तो काफी दूर हो गया। अगर बाजार 24,050 में कहीं पे आता है और वहां पे बेस बना के बाउंस बैक करने के लिए कोशिश करेगा, तो शायद ये फिर से पॉजिटिव ट्रैक्शन में आएगा। पूरा गैप कवर करना, 24,000 के आसपास आना, नॉट वेरी श्योर। हो भी सकता, आ गया तो ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेलिंग नहीं बोल रहा हूँ, नीचे लेवल पे बाइंग का बता रहा हूँ। हाँ, आज का क्लोजिंग वीक है, कल सेलिंग बन भी सकता है, कल ब्रेकआउट होकर मार्केट गिर भी सकता है, लेकिन गिरने से भी 24,050 या 24,000 का लेवल के आसपास मार्केट को बेस बनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट बेस बना के ऊपर जाता है। यहां से फड़क से ऊपर गया, कंसोलिडेट कर रहा है, एंड दिस कंसोलिडेशन इज एग्जैक्टली गुड थिंग। और 23,000, सॉरी 24,350 का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इमिडिएटली नहीं होने से भी ठीक है, गोइंग फॉर स्लोली भी करता है तो इट्स ए गुड आइडिया। तो कल शायद मुझे, अगर मार्केट गिरता है, मुझे लग रहा है कि बॉटम लेवल से मार्केट बाउंस बैक करने के लिए कोशिश करेगा निफ्टी। निफ्टी में ट्रेड थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आज भी इंट्राडे में उतना मजा नहीं आया मूवमेंट में। मार्केट गिर भी रहा था, जब एक मॉर्निंग सडनली फेल्ड होके जब गिरा था, उसके बाद से रेंज पूरा दिन का रेंज था। अब ये इंट्राडे में कॉन्ट्रेरी, और एक चीज बात कर रहा हूँ, पकड़ लो मार्केट यहाँ पे नहीं गिरता है, सस्टेन करता है, 270 का लेवल ब्रेक होता है। 270 का लेवल इज इंपॉर्टेंट। ये अगर मैं 5 मिनट का चार्ट में भी आपको दिखा लेता हूं, तो 270 लेवल इज इंपॉर्टेंट। ये 270 का मैं मान के चल रहा था, तभी 240 दिखा रहा है, सॉरी। ये जो लेवल है 270, 260, 270 का, मुझे लग रहा है ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जाके फिर वहां से नीचे जाके उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, तो 250, 260, 270 बता रहा हूँ। तो 260, 270 लेवल इज गोइंग टू बी स्लाइटली इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर मार्केट शायद तेजी आने के लिए कोशिश करेगा। फिर 340, 350 का रेजिस्टेंस रहेगा। तो 260, 270 के ऊपर शायद मार्केट मोमेंटम लेने के लिए कोशिश करेगा, सस्टेन करना पड़ेगा। और नीचे लेवल पे मार्केट गिरता है तो 24,000, 24,050, ये सब रेंज में मार्केट बेस बनाने के लिए कोशिश कर सकता है, वहां से बाउंस बैक होने के लिए कोशिश कर सकता है एज ए इंडेक्स परस्पेक्टिव। तो यहाँ पे निफ्टी में थोड़ा सा देख दाके करना है। और बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी देखिए पूरा एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब ये 52,500, कल भी बात किया था, ये मॉर्निंग खुल के वहां पे नहीं जा पाया और वहां से करेक्ट किया। मॉर्निंग एग्जैक्टली खुला जब है तो वो मोस्टली एक स्पाइक जैसा था, वहां पे रेट दिखा नहीं, एक मिनट के बाद। तो जब रेट दिखा 52,300, 320 इस तरफ दिख रहा था, मार्केट गया था 350 के आसपास एक बार, फिर वहां से गिर के थोड़ा नीचे आया 52,000 और वहां पे थोड़ा सेटल डाउन किया। और क्लोजिंग भी इतना स्ट्रांग नहीं, वीकर क्लोजिंग ही है। अगर ये डेली चार्ट के हिसाब से देखता हूँ तो ये वीकर क्लोजिंग दिखता है, और आवरली चार्ट में दिखता हूँ, हम देखते हैं तो ये रेंज बना हुआ है। अब इंट्राडे के लिए देखिए, ये एक रेजिस्टेंस होगा कल, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट था, ये एक रेंज बना हुआ है। अगर मार्केट ये 340, 50, ये यहाँ पे लेवल थोड़ा अलग आ रहा है, 310 दिखा रहा है यहाँ पे, सॉरी 310 के ऊपर मैं मान के चल रहा हूँ, 330-40 का पकड़ लो। 330-40 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर पाता है ऊपर में, और ये 500 का ब्रेकआउट होता है, तो ये तेजी का मान के चलिए। नहीं तो मार्केट डिक्लाइन होने से भी, नहीं तो अगेन बता रहा हूं, मार्केट डिक्लाइन होने से भी 51,600, 51,500 कैन बी ए स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन। 51,000 ये जो मान के चल रहा हूँ, ये सब अगर गिरता है, कहीं किसके कारण गिर जाता है, तो दैट कैन बी ए बाइंग जोन फॉर नेक्स्ट फार्मर कॉन्ट्रैक्ट। कल के कॉन्ट्रैक्ट में तो ट्रेड करना ही नहीं है, इमीडिएट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में मोस्टली निकल जाता है टाइम, ठेटा खा खा के बायर्स के लिए बचता कुछ नहीं है। कभी कभी होता है, और आजकल वो होता कम है, क्योंकि फोकस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स। तो 51,600, 700 कैन बी ए स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन फॉर बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी लेते हो तो आप होल्डिंग परस्पेक्टिव से उसको ले सकते हो। आई एम टॉलिंग फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग। अगर आपको गिरने को, अगर मार्केट मिलता है, या आपके स्टॉप लॉस से बाय नहीं बनेगा, आप अगर 51,600, 700 में मिल जाता है, तो ओवरऑल परस्पेक्टिव, एक व्यू बेस्ड परस्पेक्टिव से ले सकते हैं, और मैं साथ में हूँ ऑब्वियसली।
तो व्यू पर्सपेक्टिव से आप ले सकते हो। मुझे लग रहा है ये रेंज ब्रेकआउट होने के लिए कोशिश करेगा। पीएसयू बैंक ट्रैक पे है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफी रिजल्ट्स अच्छा था, आईसीआईसीआई एंड एक्सिस और एचडीएफसी भी लीड कर रहा है मार्केट धीरे धीरे करके। तो ये सब लेवल 53,350 बाय दिसंबर एक्सपायरी आई एम एक्सपेक्टिंग, शायद वहां तक मार्केट जाने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कोई भी डीप आने से बाइंग है। इंट्राडे में ट्रेड शायद अच्छा ना बने, लेकिन डिक्लाइन बन गया तो ट्रेड बनेगा। और 300 के ऊपर ट्रेड करता है तो इंट्राडे स्कैल्पिंग बनेगा, या 500 का ब्रेकआउट बन गया तभी इंट्राडे बन जाएगा, या आप होल्डिंग भी कर सकते हो। और नीचे गिरने से आपको बॉटम लेवल पे बाइंग मिलेगा। तो मोटा मोटी मेरा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई भी डिक्लाइन पे बाय का है। मैं इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये जो रिकवरी था 2 दिन का, ये जस्ट टेम्पोररी नहीं, ये टेम्पोररी नहीं है, ये डेड कैट बाउंस नहीं है, ये सस्टेन करने वाला है। हाँ, कंसोलिडेट कर सकता है बाजार, कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है, लेकिन इट हैज टू बाउंस बैक। एफआई मजाक से ऐसे बाय नहीं किया होगा, प्रॉब्ली 1-2 दिन और एफआई का सेलिंग रह सकता है, कोई बड़ा बात नहीं। नेट बाय 10,000 करोड़, अभी धीरे धीरे करके सिनेरियो चेंज होगा। और पहला चीज जो है, एफआई हैज बीन बाइंग इंडेक्स फ्यूचर्स, तो दे आर समहाउ पॉजिटिव, दे मे बी बेयरिश ऑन सम फ्यू स्टॉक्स। कुछ कुछ कंपनी का बेयरिश हो सकता है, आईओसी का, जिस सब का कुछ कुछ कंपनी में हो सकता है बेरिश, दे माइट बी एग्जिटिंग दो स्टॉक्स, बट एज अ मार्केट ओवरऑल यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर है। बैंक में बता रहा हूँ, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हैज गुड रिजल्ट, एचडीएफसी इंक्रीज द ब्रांचेस, कासा के ऊपर काम कर रहे हैं। पीएसयू बैंक्स आई अंडर वैल्यू स्टॉक्स मोस्टली इन द होल बैंकिंग सेगमेंट। पीएसयू बैंक्स आर मोस्टली अंडर वैल्यूड। थोड़ा ठीक हुआ, अंडर वैल्यूएशन से काफी ठीक हुआ। बिलो पीबी एक के पीछे बिलो 1 चल रहा था आज से 1.5-2 साल पहले, पीबी प्राइस टू बुक वैल्यू। तो अभी ठीक हो रहा है, लेकिन अब भी कॉम्पेटिवली पूरे मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से मे बी अभी भी पीएसयू बैंक्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, तो वहां पे वैल्यू बाइंग हो सकता है। तो ओवरऑल एज अ सेंटीमेंट बैंक में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग हो सकता है। या ऑब्वियसली इंफ्रा पैक भी काम करेगा Q2 Q3 में, Q4 में जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ता है, तो आपका इंफ्रा पैक में भी काम होगा, तो कहीं ना कहीं वो सब भी काम करेगा इंडस्ट्री के लिए। फिलहाल के लिए मैं बैंक का पॉजिटिव ट्रैक्शन में मुझे दिख रहा है, बैंक में भी पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे डिक्लाइन पे बाय ही करना है। इंट्राडे में डिक्लाइन आने से बाय करना है होल्डिंग पर्सपेक्टिव से। 300 के ऊपर सस्टेन करने से एक इंट्राडे स्कैल्पिंग बनेगा, लेकिन इमीडिएट एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी में 500 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट है, सस्टेन करने से 500 के ऊपर तो एटलीस्ट 300-400 पर आपको मिल जाएगा, उस तरह का मूवमेंट हो सकता है। नीचे लेवल पे इंट्राडे में कहीं पे आपको देखिए शॉर्टिंग बना, तो चलिए वो कर लिया स्कैल्पिंग में, उसके ऊपर अभी फिलहाल फेवरेबल नहीं हूं। कल शायद मार्केट गिर भी जाए, गिर भी गया तो मैं उतना पैनिक नहीं करूंगा। आई बी गैप फिल अप इतना करना, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। आ गया तो ठीक है। तो 600-700 का रीजन आई एम जस्ट लेवल, आई एम जस्ट लुकिंग एट टू बाय। और मैं और एक इंडेक्स के बारे में बताया था कल, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, 670 मार्केट खुला, फिर नीचे आया 570 580, तो उस तरह से हुआ। लेकिन ओवरऑल बायस क्या है, मैं निफ्टी मिड कैप फ्यूचर्स का देखता हूँ। उसका तो स्पॉट का चार्ट थोड़ा खराब चल रहा है, उस कुछ लैगिंग हो रहा है, तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट फ्यूचर्स, मिड कैप सिलेक्ट फ्यूचर्स में ये जो है आपका फ्यूचर्स का बता रहा हूँ, स्पॉट में वो शायद लेवल 700 का है, तो यहाँ पे दिखा रहा है 750 760, तो ये एक रेंज है। ये जो है लोअर हाई है, देखिए प्योर ट्रेंड थ्योरी के हिसाब से अभी इसमें ब्रेकआउट बाकी है, लोअर लो लोअर हाई। जिस तरह से निफ्टी गिरा उतना मिड कैप नहीं गिरा, तो ये जोन जब ये बाजार क्लियर कर देगा तो ये सब मान के चलिए गोइंग फॉर ये पॉसिबल है। तो मैंने रिकमेंड भी किया था आज मेरे कुछ क्लाइंट को, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर बोलना पड़ता है। तो वी आर एग्जैक्टली पॉजिटिव और लॉन्ग ऑन दिस पर्टिकुलर निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट फ्यूचर्स, सॉरी ऑप्शंस में बाय साइड में है। एवरी डिक्लाइन वी आर ट्राइंग टू बाय फॉर होल्डिंग पर्सपेक्टिव, नॉट इंट्राडे। तो ये कल के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से बाजार में थोड़ा सेलिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है ये टर्न डाउन करेगा, ये भी टर्न डाउन करेगा। कोई भी डिक्लाइन आने से मेरे हिसाब से इसमें बाइंग ही बनेगा। सेम चीज, क्योंकि मिड कैप को लीड करना है, मिड कैप को बाजार को लीड करना है, क्योंकि जब बाजार ऊपर जाता है तो इनिशियली लार्ज कैप चलता है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड लीड करता है यही। तो मिड कैप स्टॉक मोस्टली लीड करता है, और यहाँ पे जो प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपरली एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का कोशिश कर रहा है। ये जो है प्रॉपरली एक प्रॉपर नहीं हुआ, लेकिन एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन बना हुआ है, ये बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है। वो ब्रेकआउट के बाद टारगेट काफी बड़ा बन के आएगा।
ये जो पैटर्न है ये बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है, बन रहा है अभी। तो यहाँ पे ऐसे क्या हो सकता है कि बाजार थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तब ये तेजी का क्लैरिटी बनेगा। फिलहाल कल के लिए बाजार थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहे एक दो दिन के लिए, ओके। कुछ लोग इसके बीच में छोटा मोटा स्कैल्पिंग का भी ट्रेड कर लिए, वो भी निकल जाएगा, 20 30 10 20 ऑप्शन में कर लेते हैं, इट्स ओके। बट एज एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव, व्हेन दिस ब्रेकआउट हैपन, इफ दिस ब्रेकआउट हैपन, इतना बड़ा रेंज का शायद ये एक बड़ा टारगेट बनेगा गोइंग फॉरवर्ड, इतना बड़ा टारगेट बन जाएगा। 13,000, इतना दूर नहीं बोलूंगा, फ्यूचर 13,000 के आसपास आ जाएगा। तो ऑन द स्पॉट 12,850, अगर ये 700 के ऊपर ब्रेकआउट होता है स्पॉट में, तो 7 के ऊपर दिखेगा आपको, 800 850 आप मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। होल्डिंग पर्सपेक्टिव से 12,600 या 12,650 का जो भी कॉल है, कोई डिक्लाइन में आप स्टेगर मेथड में बाय कर सकते हो, बिकॉज यू कैन होल्ड इट फॉर, होल्डिंग पर्सपेक्टिव से होल्ड कर सकते हो आप, आपके पास एक महीना है पूरा। पहला ऐसा नहीं है कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट में निकल जाएगा। यू कैन हैव द व्यू एंड यू कैन होल्ड द पोजीशन फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी। अगर आपको डर लगता है, आपको नेकेड पोजीशन लेने के लिए डर लगता है, तो ऑब्वियसली अगर आप कर सकते हो तो बुल कॉल स्प्रेड में जा सकते हो। यू बाय इन द मनी कॉल ऑप्शन, अगर पकड़ लीजिए आप 12,400 या 500 का कॉल ऑप्शन लेके 12,800 का कॉल ऑप्शन बेच दिया, 300 या 12,900 का कॉल बेच दिया, तो उस तरह से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, आपको थेटा न्यूट्रलाइज कर सकते हो कुछ हद तक। तो दैट कैन बी ए बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी, आप अप्लाई कर सकते हो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। इवन बैंक निफ्टी में भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट में देख सकते हो आप, वहां पे भी बुल कॉल स्प्रेड के लिए देख सकते हो, इफ यू हैव अ होल्डिंग पर्सपेक्टिव। लेकिन स्प्रेड लेने से आपको एक दो तीन दिन में आपको रिटर्न नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम। ब्रेकआउट होने के बाद, मोमेंटम होने के बाद भी आपको इमीडिएटली पैसा नहीं बनेगा, कम बनेगा। तो आपको टाइम देना पड़ेगा इफ द मूव में मार्केट, क्योंकि दिसंबर में हम लोग थोड़ा पॉजिटिव बायस में पहले से ही है, तो अगर वो होता है तो इज गोइंग टू बी ए गुड सिनेरियो। स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो भी स्टॉक दिया था चला, कुछ कुछ स्टॉक्स में 10 12% का रिटर्न भी अभी तक दिया है, बेचने के लिए सलाह नहीं है। लेकिन हाँ, एक एक ऑटो स्टॉक नहीं चला अभी तक, बाकी कैम, CDSL, SJ, एक्सिस बैंक, ICICI थोड़ा बहुत चला, प्रेस्टीज स्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सब चला है अभी फिलहाल के लिए। तो इस तरह का आउटलुक फिलहाल के लिए बन रहा है। और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी मार्केट में है उनको वैल्यूबल लगा, एंड दे कैन गिव ऑल्सो एडवाइजेस एज वेल, जहाँ उनको क्या क्या पसंद है, क्या जानना है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन गिव ए मोर अपडेट ऑन दिस पार्टिकुलर इन द चैनल। थैंक्स अ लॉट, and wish you a happy trading day for tomorrow. Bye bye, take care.